जय हिंद फौजियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम आपके लेकर आए हैं टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के इस वीडियो में सारे 46 सेट के पीआईक्यू हम कंप्लीट करवाएंगे बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो देखिए जरा आप, क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट। फॉर्मेट है इसका एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब एसआई को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। पी होता है प्रिंसिपल मूलधन, आर होता है रेट दर, टी या एन होता है समय, अपॉन में 100 है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही आपका, 5,000 की राशि 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है आपका 5,000 रुपए, रेट कितनी है 20%, टाइम कितना है 3 साल का, बटे में कितना आ गया 100। प्रिंसिपल का जगह 5,000 रुपये रख दिया, रेट आपकी 20% है, टाइम 3 साल है, बटे 100, 2 जीरो कैंसिल कर दिए। 5 इंटू 2 10, 2 जीरो इंटू 3 1,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन, बी वाला 3,000 रुपीज। बस नॉर्मल सा फॉर्मेट याद रखना है, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से आपके होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 4,000 10% 2 साल। कितना प्रिंसिपल 4,000 रुपए, 10% और कितना है 2 साल, बटे 100। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए हमारे। 40 इंटू 20, 4 दूनी 8 और 2 जीरो 800 रुपए। क्या ऑप्शन आया, डी वाला 800 रुपए। बातें क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2,000 रुपए 8% 2 साल से। 2,000 रुपए 8% से 2 साल के लिए 100। 2,000 रुपए प्रिंसिपल, रेट 8% 2 साल, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 20 8 इंटू 2 16, 16 दूनी 32, 320 रुपए। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। बातें क्लियर हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला भी ऐसे ही है, 1,200 रुपए की राशि है, 5% वार्षिक दर से 5 साल का साधारण ब्याज बताना है। 1,200 रुपए 5%, 5 साल, बट्टे 100। 2 जीरो कैंसिल हो गए हमारे। 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 5 300, 6 पंजे 30, 300 रुपए। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। बातें समझ में आ रही है सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 9,000 रुपए 5% 3 साल। वही क्वेश्चन हो गया आपका, सेम क्वेश्चन। 9,000 रुपए 5% 3 साल, बटे 100। 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। 90 इंटू 15, मल्टीप्लाई कर दो। 9 का 5 में, 45 का 5, हासिल का 4, 9 का 9, 4 13, 1,350 रुपए। कौन सा ऑप्शन, डी वाला। तो फॉर्मेट क्या लग रहा है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। तो हमने सारे प्रीवियस ईयर आपको करवाने वाले हैं, तो आप बने रहिए और सारे क्वेश्चंस की आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आप ये ना सोचिए कि आपको आता है, आता सबको है, लेकिन आंसर आना चाहिए। 7400 2.5 इंटू 4 बटे 100। अब इसमें प्रिंसिपल ये था, रेट 2.5, टाइम समय 4 साल का, बटे 100। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद 1 जीरो, तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा। आप ध्यान क्या रखेंगे, पॉइंट के बाद में जितनी वैल्यू होती है उतनी जीरो नीचे आ जाती है। अब 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये कर दिया। 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये 2 बार। 75 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, 75 इंटू 10 मतलब कितना हो गया 750 रुपए। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं सब में यही फॉर्मेट यूज हुआ है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फिर से यही क्वेश्चन आया आपका, साधारण ब्याज पूछ रहा है 2,200 रुपए 5% 5 साल, बटे 100। 2 जीरो कैंसिल हो गए। 22 इंटू 25, 25 दूनी 50 का जीरो हासिल का आया 5, 25 दूनी 50 और 5 55, कितना हो गया आपका 550 रुपए, है ना। तो अब पेपर है आपका, तो कैलकुलेशन पे हम ज्यादा ध्यान ना देके आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कैलकुलेशन आप खुद ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में 1,100 रुपए का निवेश कर रहा है, 10% 1 साल का है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 रुपए 10% 1 साल, बटे 100। 100 रुपए 10% 1 वर्ष, बटे 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आया 10। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। बातें क्लियर हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33,000 रुपए, तो 3,300 रुपए 72% 9 साल। अब देखो इन क्वेश्चनों में अगर आप कैलकुलेशन में उलझते हैं तो उलझना नहीं है हमको। 3,300 इंटू 72 इंटू 9, बटे में कितना आएगा आपके पास 100। 3,300 इंटू 72 इंटू 9 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लो इकाई के अंक का, उससे आप ऑप्शन मैच कर लो। 3 का
2 में करो 6, 6 का 9 में करो 54। अब देखो लास्ट में इकाई के अंक में ऑप्शन में किसमें 4 आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है, एक ही में आ रहा है, वही आपका आंसर हो गया 21,384। और अगर दो ऑप्शन मैच कर जाए तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करना आपको आता है। अगला क्वेश्चन है 2400 रुपए 38% 23 साल, 2400 रुपए 38% 23 साल बटे 100। ये दो जीरो हमने कैंसिल कर दिए। अब क्या बचा आपके पास 24 इंटू 38 इंटू 23। फिर क्या करना है, इकाई के अंक का मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 का 2, 2 तिया 6। लास्ट में ऑप्शन में देखो 6 किस में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है 20,976। अगली बात समझ में, कैसे आपको करना है कैलकुलेशन, समय कैसे बचाना है एग्जाम में। अगला भी क्वेश्चन ऐसे ही है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो गई। 200 रुपए 39% 23 साल बटे 100, दो जीरो कैंसल, है ना। तो 9 का 3 27, 27 का 2 में 54। अब लास्ट में फिर देखना है 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, पहले वाले में दिख रहा है। अगर दो ऑप्शन मैच कर जाए तो पूरी कैलकुलेशन आप कर लेना, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर वही से कैलकुलेशन है, 8,900 रुपए 78% 27 साल बटे 100, दो जीरो कैंसिल हो गए। 9 का 8 में करता हूँ 9 72, 72 में इकाई का अंक 2, 2 का 7 में कर दो 14, 14 में लास्ट फिर 4 आया। अब देखो किसमें 4 आ रहा है, पहले वाले ऑप्शन में आ रहा है, आंसर पहला वाला ऑप्शन हो गया, है ना। तो मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगर कैलकुलेशन पूरी ना हो पाए तो आपको कैलकुलेशन करनी है, अगर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो। अगला है 1,80,000 रुपए है, 8% है और 9 माह है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट के हिसाब से हमने यहाँ 100 यूज कर लिया। कितना था आपका, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, एक को लगाना पड़ेगा 4 जीरो। 1,80,000 रुपए है, 8% 9 महीने है, महीने में है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये साल में पहुंच जाएगा। 12 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। कैंसिल करता हूं मैं दो जीरो, ये दो जीरो कैंसिल हो गए मेरे, है ना। तो अब यहाँ से कितना बच रहा मेरे पास, 1,800 बचा। 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 1,800 इंटू 6, जीरो जीरो, 8 छंग 48 का 8, हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10, 10,800। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। बातें समझ में आई सभी को, क्लियर। तो कैलकुलेशन पर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, 5,000 रुपए 9%, 5,000 रुपए 9% और 6 साल बटे 100, दो जीरो कैंसल। 50 इंटू 9 54, लास्ट में एक जीरो आ रहा है, दो जीरो आएंगे। देखो एक जीरो तो ये हो गया, 5 का 4 मल्टीप्लाई करो, 20 का जीरो, हासिल का 2, 25 25 और 2 27, 2700 रुपए। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला भी सेम क्वेश्चन, 1,200 रुपए 10% 3 साल बटे 100, है ना। फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, एसआई बराबर क्या है, पी आर टी अपॉन 100, सब इंटू में है। दो जीरो कैंसल, 12 इंटू 30, 12 के 36, 360 रुपए। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। क्लियर, है ना। तो थोड़ा सा स्पीड में हम कर रहे हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8,000 रुपए रेट 12.5% 2 साल के लिए, साधारण ब्याज निकालना है बटे 100। पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो आपका और बढ़ जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए हमारे। 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16, 16 इंटू 125, है ना। मल्टीप्लाई कर दो, 16 का 5, 16 5 80, 80 का जीरो, हासिल का 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 का जीरो, हासिल का 4, 16 एकम 16 और 4 20, कितना आ गया, 2,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। कैलकुलेशन समझ में आ रही है। तो आपको भी इनकी प्रैक्टिस करनी है, आता सबको है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, मेन चीजें क्या है, प्रैक्टिस, है ना। ये मैथ्स है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सॉल्व नहीं करोगे तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, हम भी आंसर नहीं दे पाएंगे। हम भी इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तभी हम यहाँ पर आंसर दे पा रहे हैं। 1,000 रुपए की राशि 8% से 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। 10,000 रुपए 8% 5 साल बटे 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसर, 100 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। आई बात समझ में सभी को। चलिए कैलकुलेशन कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, 17 के बाद 18 नंबर। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है।
है ना। लगभग लगभग आपको सिर्फ ब्याज निकालने को आया है 3000 रुपए, 6% 4 साल बटे 100। 2 जीरो कैंसिल हो गए आपके। 30 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर दो, 24 क्या 72 720। कौन सा ऑप्शन डी वाला। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 380 रुपए 20% 50 साल, है ना। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होने वाली है। 380 20% 50 साल बटे 100। तो 50 से काट दो 100 को 2 बार, 2 से काट दो 20 को 10 बार, एक जीरो और बढ़ जाएगा। कितना हो गया 3800 रुपए। कौन सा ऑप्शन ए वाला। बातें क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं आप। 5% 3 साल के लिए साधारण ब्याज ही बताना है। 2500 रुपए है भैया। 5% रेट है। 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा बटे 100। 2 जीरो कैंसिल हो गए आपके। 25 इंटू 15, 15 पंजे 75 का 5, हासिल का या 7, 15 दूनी 30 और 7 से 30, 375। कौन सा ऑप्शन सी वाला। अरे बात समझ में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 500 रुपए 4% 2 साल। 500 रुपए 4% 2 साल बटे 100। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। 5 इंटू 8 40 रुपए, 5 40। कौन सा ऑप्शन ए वाला। क्लियर है सभी को, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में करते हैं तो आपको भी समझ में आना चाहिए। 2000 रुपए 6% 3 साल साधारण ब्याज निकालना है। 2 जीरो आ गए नीचे। 20 इंटू 18, 18 दूनी 36, 360 रुपए। कौन सा ऑप्शन बी वाला 360। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट भी कैलकुलेशन होगी। मैंने आपको बताया था आपको कैसे कैलकुलेशन यूज करनी है। 2000 रुपए है, 76% है, 37 साल का है बटे 100। 2 जीरो मेरे कैंसिल हो रहे हैं। अब ऑप्शन के थ्रू में जाऊं तो 2 जीरो कैंसिल हो गए। 1 जीरो लास्ट में बच रहा है तो लास्ट में जीरो ही आएगा। अब अकेला ऑप्शन जीरो किसमें दिख रहा है, पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन 26,240। बात है क्लियर। चलो अगला देख लेते हैं। 5000 34% 12 साल। 5000 34% 12 साल। तो ये मत सोचिएगा कि सेम ही सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। सेम सेम नहीं है। जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर उन्हीं को करवा रहे हैं। आपको भी प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में गलतियां नहीं करें। 2 जीरो कैंसिल हो गए। 50 इंटू 34 इंटू 12। देखो लास्ट में फिर जीरो आ रहा है तो जीरो किस ऑप्शन में मिल पा रहा है आपको, पहले वाले में। तो पहला आपका आंसर हो गया। टाइम बचाना है, कैसे बचाना है आप उस चीजों का ध्यान रखिए। 240 रुपए है, 5% है, 8 साल का ब्याज निकालना है आपको। 0 से 0, 5 से 10 2 बार, 2 से 8 4 बार, 4 इंटू 4 16 का 6, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 90। कौन सा ऑप्शन डी वाला। आई बात समझ में। तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मेट लगा है अभी तक के क्वेश्चनों में। अब अगला आते हैं हम अगली चीज निकालने पे। अगला टाइप है, इसमें आपको फॉर्मेट वही लगाना है। कभी रेट पूछेगा, कभी टाइम पूछेगा। जो पूछेगा उसको आप एक्स मान लेना। फॉर्मेट लगाना है आपको एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला, 1000 रुपए 5% साधारण ब्याज दर से कितने वर्षों में ब्याज के रूप में 200 रुपए मिलेंगे। देखो क्लियर क्लियर बोल रहा है ब्याज के रूप में 200 रुपए। तो ब्याज कितना है 200 रुपए यहाँ रख दिया। प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपए। रेट कितनी है 5%। टाइम निकालना है x बटे 100। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इसको अपोन में पहुंचा दो। 200 के बटे में जाएगा 10 और 5, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 4 ईयर 4 ईयर। कौन सा ऑप्शन डी वाला। अगली बात समझ में क्लियर है बातें। चलो अगला देख ले। अगले में है 200 रुपए ब्याज। सेम क्वेश्चन है, टाइम निकालना है। तो एस आई बराबर टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई की बात कर लेते हैं अपन। तो एस आई कितना दिया हुआ है आपको 200 रुपए। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2000 रुपए। रेट 10% है। टाइम निकालना है x बटे 100। 2 जीरो कैंसिल, ये अपॉन में आएगा आपका 200 बटे 20 इंटू 10। 0 से 0, 0 से 0, 2 से 2 भी करिए, कितना बचेगा 1। कितना टाइम आ जाएगा इसका 1 साल। क्लियर है ना। थोड़ी सी स्पीड हमने ज्यादा ले ली ताकि आप कैलकुलेशन कर पाए। 3100 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितना ब्याज मिल रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है आपको 372 रुपए। फॉर्मेट आपका ऐसा ही हो गया। प्रिंसिपल 3100 रुपए, रेट 4%, टाइम निकालना है x बटे 100। 2 जीरो यहाँ भी कैंसिल। तो 372 31 इंटू 4, 4 से काट दो इसको, 4 नमा 36, 4 तिया 12, 31 से कट जाएगा 93 3 बार। तो x टाइम कितना आ गया इसमें 3 साल। कोई डाउट है क्या।
फॉर्मेट वही लग रहा है, एक ही फॉर्मेट पे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए आपको गलतियां नहीं करनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर वही क्वेश्चन है, ब्याज के रूप में कितने मिल रहे हैं आपको 879, प्रिंसिपल कितना है आपका 1465, रेट कितनी है 15%, टाइम निकालना है x बटे 100। ठीक, कैलकुलेशन में अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, 879 इंटू में 100 ऊपर जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपके पास 1465 इंटू 15। ठीक, 5 से काट देता हूँ, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0, 3 से इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नंबर 27, 3 एकम 3, है ना। 291 से इसको काट दो, ये कट जाएगा 291 से 5 बार, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, कितना आ गया आपका आंसर 4। कौन सा ऑप्शन ए वाला। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, आप इसको ध्यान रखिएगा और कीजिएगा। अगला क्वेश्चन सेम है, ब्याज है आपका 876 रुपए, प्रिंसिपल है 8760, रेट है 5%, टाइम निकालना है x बटे 100। ऊपर नीचे कर दो इसको, 876 इंटू 100 बटे 8760 इंटू 5 इक्वल x। 0 से 0 कैंसल, 876 से 876 कैंसल, 5 से 10 दो बार कैंसल, कितना आ गया 2 साल। सही बात समझ में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका सेम क्वेश्चन, 1000 रुपए प्रिंसिपल, रेट 1%, टाइम निकालना है बटे 100, बराबर में ब्याज कितना रख देंगे हम 520। सोल्व कर लेते हैं, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपका 52 अपॉन 1 इक्वल x, तो 52 वर्ष। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा पहला वाला। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, उन्हीं को आपको ध्यान रखना है। फिर से सेम क्वेश्चन आपके सामने, 5% है, ब्याज कितना मिल रहा है 651 रुपए, 2604 इंटू 5 इंटू एक्स अपॉन में 100, फिर ऊपर नीचे कर दो इसको, तो ऊपर नीचे आप पहुंचाओगे इसको तो कितना हो जाएगा 651 इंटू 100, 651 इंटू 100 बटे में 2604 इंटू 5 इक्वल एक्स। 5 दूनी 10, 0, 4 से इसको मैं काट देता हूँ, 4 छंग 24, हाँ 4 से काट दो तो 4 छंग 24, 4 पंजे 20, नहीं 4 छंग 24, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 651, 651 कट गया हमारा, फिर 5 बार कटा था 4 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन ए वाला, है ना। 4 से काटा था हमने 20 को, 4 पंजे 20। बात है क्लियर, है ना। कैलकुलेशन हमने कहीं और, एक बार और देख लेते हैं इसको, 651 इंटू 100 बटे में जा रहा है आपका 2604 इंटू 5, 5 दूनी 10, 0, है ना। 4 से काटा था हमने इसको, 5 बार ही काटा था, 4 पंजे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, करेक्ट कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखें, अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर एक चीज प्रिंसिपल से बड़ी आ रही है, क्या आ रहा है प्रिंसिपल से बड़ा आ रहा है, तो वो क्या होगा हमारा अमाउंट कहलाता है मिश्र धन। इस क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। ऐसा ही यहाँ पर दिया नहीं है, प्रिंसिपल 2000 रुपए है, ब्याज दर से कितना हो रहा है 2300 रुपए हो रहा है, 2300 रुपए हो रहा है, मतलब इसके बीच का अंतर कितना है 300 रुपए, वो 300 रुपए क्या होगा ब्याज। अब आप पहचानेंगे कैसे, आप बोलोगे सर हम इसको पहचाने कैसे कि अमाउंट है। पहचानने के लिए आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल से अगर बड़ा है तो अमाउंट है, और अगर ब्याज देगा तो क्लियर क्लियर लिख कर देगा। अब यहाँ पर देखो 2000 प्रिंसिपल था, 2300 है, मतलब ब्याज कितना है इसका 300 रुपए, तो यहाँ रख दो 300 रुपए, 2300 मत रख देना। प्रिंसिपल 2000 रुपए, रेट की बात करें 5, टाइम की बात करें x बटे 100, 2 जीरो ये कैंसिल हो गए हमारे, इसको बटे में पहुंचाओ, 300 के बटे में पहुंचा दो 20 और 5 को, 0 से 0, 5 से काटोगे 5 छके 30, 2 से काटो 6 को 3 बार। कौन सा ऑप्शन बी वाला। अगली बात समझ में सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, हो सकता है रेट निकालने वाला हो, पोर्शन फॉर्मूला सेम है, अब रेट निकालने, फॉर्मूला वही लगेगा आपका 1300 रुपए, प्रिंसिपल, टाइम 10 साल, रेट को एक्स मान लो अब भैया, बटे में 100 है, और ब्याज कितना मिल रहा है 650। बस सोल्व कर दो, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो अपन में पहुंचा दो 650 बटे 130, 0 से 0, 13 पंजे 65, कितना 5%। कौन सा ऑप्शन बी। अगली बात समझ में क्लियर।
चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी सेम है, रेट निकालनी है। तो ब्याज आपको दिया हुआ है 677 1354 रुपए प्रिंसिपल इंटू टाइम 10 साल, रेट को एक्स मानो, बट्टे में 100 चला गया, 0 से 0। अब सोल्व कर लो। 6777 इंटू 10 अपॉन 1354, देखो 677 है, ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 10 5 बार में, कितनी रेट आ गई 5%। कौन सा वाला ऑप्शन? ए। क्लियर है बातें? आ जाए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 1990 रुपए 6 साल, इसमें भी रेट निकालनी है। ब्याज कितना दिया हुआ है 597, प्रिंसिपल है आपका 1990, रेट निकालनी है, टाइम 6 साल का है, बट्टे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया मैंने, अब इसको ऊपर नीचे पहुंचा दो। 597 इंटू 10 अपॉन में 199 इंटू 6, कैंसिल कर लेते हैं इसको। ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। देखो 100 200 है, 600 होता तो 3 बार में कट जाता है। 199 का 3 गुना 600, 3 कम कर दो 3 बार, 3 से काटो 6 को 2 बार, 2 से 10 को काटो 5 बार। कितना ऑप्शन आया? ए वाला। बात क्लियर? चलो अगला देख लेते हैं। 250 रुपए ब्याज 10 रुपए है, वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। वो शानदार क्वेश्चन है आपका। एसआई बराबर है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 250 रुपए पर साधारण ब्याज कितना है? 10 रुपए। तो यहाँ कितना रख देंगे हम? 10 रुपए साधारण ब्याज, प्रिंसिपल 250 रुपए, रेट भी नहीं मालूम एक्स मान लिया, टाइम भी नहीं मालूम एक्स मान लिया, बटे 100। क्या बोल रहा है? वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है। वर्षों की संख्या और ब्याज की दर बराबर है, हमने एक्स एक्स मान लिया दोनों को, एक जीरो कैंसिल हो गया, इसको ऊपर पहुंचाओ। 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। ये बटे में आ जाएगा 25 तुम्हारा, बराबर में हो जाएगा एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर। 25 से 100 को काटा 4 बार में, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो इसका रूट निकालो, एक्स बराबर √4, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2। टाइम भी 2 साल, रेट भी 2%, दोनों बराबर है। क्या आंसर आ जाएगा? बी वाला। तो दोनों जब नहीं मालूम हो आपको तो एक्स रख देना, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसको सोल्व करना, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो अगला देखो। किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4500 रुपए की राशि 4 वर्ष में 5400 रुपए हो जाएगी? तो हो गई, मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल तो आपका 4500, रेट 4x टाइम बटे 100, और 4500 से कितनी हो रही है? 5400 हो रही है। 4500 से कितनी हो रही है? 5400। तो ब्याज कितना मिलेगा आपको? 4500 रुपए प्रिंसिपल है, अमाउंट 5400 रुपए है, तो 900 रुपए इसके बीच का डिफरेंस जो हो गया ब्याज हो गया। तो ब्याज के लिए क्या रख दोगे? 900 रुपए। अब सोल्व कर लेते हैं। ये 2 जीरो कट गए, आप उन्हें पहुंचा दो। 900 बटे 45 इंटू 4 बराबर एक्स। 45 दूनी 90, 20, 4 से 4 पंजे 20, कितना आ गया? 5%। बातें क्लियर? कोई डाउट है? बताओ अगर डाउट है तो, होना भी नहीं चाहिए, नॉर्मल से क्वेश्चन थे। अब इसमें आपको निकालना है प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल भी निकालना है तो कोई बात नहीं, फॉर्मेट वही ध्यान रखेंगे, हमें जो नहीं दिया गया हम उसको एक्स मान लेंगे। हमारा फॉर्मेट होता है एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हमको ब्याज दिया है, क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज कितना है भैया? 18 रुपए रख दिया। प्रिंसिपल इसका निकालना है, मैंने एक्स मान लिया, रेट हमको दिए 4, हमें दिया है 3 बटे में 100। अब इस बार प्रिंसिपल निकालना था तो प्रिंसिपल को एक्स मान लेंगे, और अगर अमाउंट निकालना है तो ब्याज निकाल के प्रिंसिपल में आप जोड़ देना। तो ऊपर करो, 18 इंटू 100 बटे में आएगा 4 इंटू 3, 3 से 3 छंग 18, 4 से काटो 100 को 25 बार, 25 छंग 150 रुपए। प्रिंसिपल कितना आ गया इसका? 150 रुपए। बातें क्लियर? ये प्रिंसिपल निकालने वाला टाइप था। इस प्रकार से आपके 46 सेट जो आपकी एग्जाम में आए हुए थे हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सबसे मेन चीज लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी असंभव नहीं है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।